मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोपमोहनी मंगलम कुंकुंदार्यो जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमः समय सहाय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चय। पढ़ो एसएमएस पढ़ो। गुरु चरणों के समर्चन से उत्पन्न हुई निज महिमा को जानने वाला कौन विद्वान? यह परद्रव्य मेरा है ऐसा कहेगा। विद्वान की परिभाषा ये है कि स्वद्रव्य परद्रव्य का जिसको भेद ज्ञान हो जाए उसको विद्वान कहते हैं। जगत में परिभाषा अलग है, यहाँ जैन दर्शन के अंदर परिभाषा अलग है। क्या है पाटनी जी, कुछ समझ आया? स्वद्रव्य परद्रव्य को भिन्न भिन्न जान जाए उसका नाम विद्वान है। अब ये स्वद्रव्य परद्रव्य को भिन्न भिन्न जान लिया, एक बार जान लिया तो ऐसा कौन होगा जो फिर से इसको अपना मानेगा? गुरु चरण, ये जो सम्यक ज्ञान होता है गुरु के चरणों में समर्पण होने से होता है, गुरु की पूजा से नहीं। व्यवसाय गुरु की पूजा से नहीं, उनके वचनों के प्रति समर्पित माने जैसा उन्होंने कहा वैसा सुन करके भाव भाषण करके स्वपर का भेद ज्ञान प्रकट कर लिया। तो ऐसा कौन जीव होगा जो फिर कहेगा एक बार भेद ज्ञान हो गया, अब उसके बाद पता लग गई, क्या पता लगी कि मैं जो चार गति भटका हूँ, आज मेरे को पता लग गया कि चार गति भटकने का कारण तो मेरी अज्ञान था। वो क्या था कि मैं अपने से भिन्न परद्रव्य को अपना मानता था। अभी बात पता लग गई, मेरे चार गति घूमने का कारण और मिथ्या दर्शन का कारण मेरा खुद का ही अज्ञान था। तो अभी ऐसा पता लग गया कि मेरे को इससे 8 कर्म बनते और दुखी होता हूँ। तो ऐसा कौन जगत में होगा? आचार्य पूछ रहे कि वापस से वही गलती करेगा। गलती करता है तो सुनता नहीं कुछ। अपना एक कलश तो हो गया था, जो जानता है सो करता नहीं है और जो करता है सो जानता नहीं है। करना तो वास्तव में कर्म राग है, और राग को मुनियों ने अज्ञानमय अध्यवसाय कहा है, जो कि वह अज्ञानमय अध्यवसाय नियम से मिथ्या दृष्टि के होता है। और जो अज्ञानमय अध्यवसाय है वही बंध का कारण है। अज्ञानमय अध्यवसाय को बंध का कारण कहा तो पहले जो 4 पॉइंट दिए, हिंसा होने का, परजीव की हिंसा हो जाती है, वो 4 पॉइंट दिए ना, वो बंध का कारण नहीं है, बल्कि अज्ञान में अध्यवसाय ये बंध का कारण है। अब मिथ्या दृष्टि जो ऊपर कहा उन्होंने, उसके आशय को कुल कुंदाचार बहुत बढ़िया तरीके से बताते। इन्हें मिथ्या दर्शन का रहस्य कुल कुंदाचार खोलते देखो, गाथा है 247। जो कुंदाचार ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा देते हैं। मानने से स्टार्ट किया है, जानने से नहीं किया है। जब प्रवचन साल में 80 नंबर की गाथा में जो जान भी अरंतम, जो अरंत को दृढ़ से गुण से पर्याय से जानता है, तो वहाँ जानने से लिया वो ज्ञानी होता है। यहाँ पर मानने से लिया। मानने जानने में क्या अंतर है कि मानना ये श्रद्धांत में अभिप्राय है, जानना ये ज्ञान से जानना होता है। आत्मा को माना भी जाता है और जाना भी जाता है। मानने का अर्थ है कि उसकी प्रतीति करना, ये है सौम्य। 7 तत्व ये परम सत्य है। देव ऐसे ही होते हैं, गुरु ऐसे ही होते हैं। ऐसा मानना विश्वास करना, उसको मानते हैं।
अब जगत के हिसाब से उन्होंने परिभाषा दी कि जो ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं कि मैं तो परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, जैसे अनादिकाल से चल रहा है। अभी तो इसके ऊपर बहुत सारे 10 गाथाएं कहेंगे आचार्य, बहुत सारे इसमें भ्रम खोलेंगे इसके अंदर। मिथ्या दर्शन के अभिप्राय के बारे में इतनी जोरदार गाथा है कि अगर ये अपने को समझ में आ जाए तो भ्रांति तो दूर हो जाए। बात ये है कि सुनता है पर समझने का अभ्यास तो अलग ही जात का होता है। मानने का अर्थ बहुत बड़ा होता है, मानना, विश्वास, प्रतीति। जो मानता है वैसे ही मानता है। पर मेरे को मार देंगे, 7 भाई खड़े हो गए इससे, अब ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, पर मेरे को मार, दूसरे लोग मेरे को नहीं मार दे। और जो जीव पर को मारने का विकल्प जिसको होता है ना, उसको मारने से ज़्यादा डर उसको अंदर ही होता है कि ये नहीं मेरे को मार दे। बात समझ आई क्या बोला? मैं पर को मारता हूँ, ये ना मारने का जो परिणाम है, तो उसको उतना ही डर अपने मारने का भी है कि वो मेरे को मार देगा, मार सकता अपने को बचाने के लिए उसको मारता है। कैसा अलौकिक। तो ये देखो लिखा ना, देखो जो यह मानता है कि मैं, इसमें तो सिंगल पर जीवों को, या बहुवचन, मैं पर जीवों को, अनंत को, और पर जीव में एक सिंगल, एक जीव मुझको मारता है, ऐसा मानना। अब कुंदाचार्य तो बड़ी स्टैंडर्ड भाषा बोलते हैं, वो बूढ़े है, मोही है, अज्ञानी है, मूर्ख है। परजीव मुझे मारते हैं, इसमें बहुवचन आया। हाँ, परजीव मुझे मारते हैं, परजीव मुझे मारते हैं तो बहुवचन हो गया। इसमें और नहीं, मैं पर जीवों, ऊपर लिखा है ना जीवों, हाँ, और ये पर जीव एक, हाँ, पर जीव मुझे, मैं तो सिंगल है ना, मेरे को भले वो कितने भी हो, पर जीव मुझे, मैं ये तो अकेला है ना, ये तो कितनों को ही मारने का भाव इसको। अब इसका स्पष्टीकरण अमृत चंद्राचार्य देव, ये अज्ञानी लिखा है, मैं अज्ञानी को क्या मानूं? नहीं मानता, इसके विपरीत अभी सुनो, मूढ़ है, अज्ञानी है। मिथ्या दर्शन की बहुत सारी मान्यता है। मैं पुण्य का परिणाम भला है, मैं अन्य को मारता हूँ, दुकान पे बैठने का परिणाम भला है, ऐसा मानता है। ये सब मिथ्या दर्शन के भेद है, और ये सब मान्यताओं का नाम अज्ञान है। ये अज्ञान जो ऐसा मानता है, तो मानने में तो असंख्य भेद है, यानी मिथ्या दर्शन के असंख्य परिणमन है, उन सब का एक नाम अज्ञानी है। काम है ना उसके अलग अलग, जैसे कि हाँ, अलग अलग भाव है ना, बहुत सारे अलग अलग परिणाम होते हैं उसके मिथ्यात्व संबंधी। तो उसके बहुत सारी बात है। शरीर को भी अपना मानता है, ज्ञेय की कर्ता बुद्धि भी है, ज्ञेय में सुख बुद्धि भी है, सारों को अपने आश्रित भी मानता है। मैं पर को जिलाता हूँ, पर मेरे को जिलाता है, मैं दवा से ठीक होता हूँ, असंख्य भेद है उसके, जितने परिणाम, उन सबका एक नाम मिथ्या ज्ञान है। अब वो मिथ्या दर्शन, वो मिथ्या ज्ञान। तो अब यहाँ पर जो है विपरीत नहीं मानता है वो ज्ञानी। अब वही सब बात बताते हैं। तो अब जो आता है इससे विपरीत, तो पहली बात तो क्या है कि मैं परजीव को मारता हूँ, परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा जो मानता है उसको अज्ञानी कह रहे हैं। अब अपने अंदर तलाश करो, अपने ऐसा तो नहीं मानते हैं। मारता है, मैं बचाता हूँ, बचाता भी हूँ, देखो बचाया वो जीव को, मर रहा था, झाड़ू में बचा दिया, बचाता भी हूँ। और दूसरी बात है कि जैसे मैं शरीर का करता हूँ और शरीर से मैं सुखी होऊंगा, शरीर से अपने सुख का कारण शरीर को समझा ना, कि शरीर ठीक रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा, यानी शरीर ठीक रहेगा तो मेरे को धर्म आराधना में अनुकूलता रहेगी, सुखी रहूंगा, ऐसा मानता है। उसको मूढ़ और मोही कह रहे हैं
कि वो तो चेतन का धर्म अचेतन के आश्रित मान रहा है। कैसा इसको अंदर ही अंदर कैसा छुपे हुए शल्य निरंतर से ही मानता है। अरे भैया अभी हाल जाओगे, बीमार हो जाओगे, शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे धर्म करोगे? ऐसा उसको कूट कूट के भरा हुआ है। तो शरीर के आश्रित धर्म नहीं होता है, बल्कि शरीर से भेद ज्ञान से होता है। किसी अपूर्व बात है उसमें शरीर के बारे में सोचने की नहीं, निरंतर पुण्य के उदय से भेद ज्ञान करने से धर्म की शुरुआत होती है। अपने धर्म का कारण, अपने वितराग भाव का कारण शरीर नहीं है, यही तो समझा रहे बार बार। तो एक हिंट्स दे रहे, सब समझ रहे इसके अंदर। शरीर सहयोगी तो है ना। तो शरीर चेतन है क्या अचेतन? धर्म किसको होता है? धर्म अचेतन को होता है। चेतन को धर्म होगा और अचेतन उसमें सहयोग करेगा। शरीर ठीक नहीं रहेगा तो कैसे धर्म? यही तो ऐसे मानने की तो तोड़वा रही है। और वो जो है जिद से समझ ही नहीं आता है, तर्क न्याय से समझो कि धर्म की शुरुआत शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान से होती है। अब शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करना है तो शरीर को सहयोगी मान लिया तो अभेद हो गया वो। फिर तो सिद्ध दशा में भी एक सहयोगी वो बहुत अलग बात है। अभी इतना कि भाई जिनवानी इस जीव ने जिसको जिनवानी भेद ज्ञान करा रही उससे इसने अभेद कर रखा है। प्रश्न समझ आ तो जो परिस्थिति समझ आ रही है। जिनवानी जिसको से भेद ज्ञान करा रही है उसको इस जीव ने अभेद कर रखा है। अभेद कर रखा है ना। अभेद मैंने शरीर ये सब मैं हूँ, परिवार मेरा है, ये सब मैं अभी बच्चों को पालता हूँ, मैं बड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा तो बच्चे मेरे को संभालेंगे, है ना। तो ये एक दूसरे का कारण माना इसने। तो इन सबको ये अभेद करके सोचता है बार बार, अभेद करता है ना। अब जिनवाणी कह रही इनसे सबसे भेद करो। भेद करो मतलब ये इनकी सत्ता से मेरी सत्ता न्यारी है। न्यारी है का अर्थ है कि मेरे सुख दुख का कारण शरीर है, ऐसा ही तो मान के अनंत काल हो गया। कोई बात समझ आ रही क्या? बहुत जरा गंभीरता से सोचो, क्योंकि इसने अपने आप की सत्ता को स्वीकार नहीं करा, यही तो बात है। तो जिन्हें भगवान की तो पहली घोषणा है कि एक एक चेतन और अचेतन उसका स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो उसका जो स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय वाला है, तो ये जो भी दिखता है इसका नाम परिणमन है। और इस परिणमन का कर्ता उसका द्रव्य है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। ये इस विश्व की व्यवस्था है। तो उस द्रव्य के अंदर जो भी बदलने वाली दशा है उसका कर्ता उसी का द्रव्य है। ऐसा ही देखना सीख जाए अपने ज्ञान से, तो बताओ 3 लोक का कौन सा काम इसके माथे पे जिनवाने ने दिया है। क्योंकि जगत का कोई पदार्थ चेतन हो या अचेतन बिना द्रव्य के पर्याय नहीं रहते, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं रहता है। उसमें तो अनादि अनंत ऐसी व्यवस्था है। ये तो अपनी तीसरी गाथा में आ गया कि ये विश्व सुंदरतम है। सुंदरतम मैंने इस विश्व की सुंदरतम व्यवस्था जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, सब द्रव्य अपना अपना काम कर रहे थे, सुंदर व्यवस्था है। इसके अंदर जो एंट्रेंस बदलता है, फिर बदल करने का भाव करता है, वो अपराध है। क्योंकि वो करने गया क्यों? वो उसकी सुंदर व्यवस्था को बिगाड़ने वाला कौन है? तो वो व्यवस्था बिगड़ती नहीं है, इसका ज्ञान भ्रष्ट होता है। क्या हुआ? इसने पर पदार्थ को सुधारने का प्रयत्न करा, तो इसका ज्ञान और श्रद्धा बिगड़ा कि पर पदार्थ में कुछ हुआ। और ये अब इसको जो फल मिलेगा वो अपने अंदर जो बिगाड़ हुआ उसका मिलेगा कि उसका मिलेगा। अरे ये जी अंदर दर्शन की बात समझ आ जाए, धीरज से सब करता बुद्धि का बोझा उतर जाए। ऐसे ही तो नहीं मान पा रहे। मैं पर जीवों को अभी सब बातें बताएंगे बिहार, इसमें मारने भी आ जाएगा, बचाना भी आएगा, सुखी करना, मैं दुखी करना। यानी जैन दर्शन यहाँ से बस कुंदाचार अकर्तावाद की घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि वो सारी जगत के अंदर जिन्हें भगवान को कर्तावाद में सिद्ध करने का लगे हुए हैं। कितना
कैसा खोटा काल आया। ये बात मानेगा भी कि मैं मारता हूँ और बचाता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, तो अकर्तावाद आया कि नहीं आया? और जब मैं मारता हूँ और बचाता हूँ तो कर्तावाद आ गया उसमें। तो 6 द्रव्य की स्वतंत्रता का नाश हो गया। अभी देखो सब बताते हैं, देखो जो यह मानता है, मैंने जिस जीव को ऐसी मान्यता है कि मैं परजीव को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा इसको इस अपने मार वो लोग मुझे मार डालेंगे, ऐसा भ्रम इसको निरंतर चलता, उसकी सर्जरी करते हैं। तो नंबर 1, ऐसा मानना ये वस्तु स्वरूप के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि 2 द्रव्य बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, 2 चेतन भी न्यारे हैं, 2 अचेतन भी न्यारे हैं, और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के अंदर अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की किसी भी पर्याय को करता नहीं है, एक द्रव्य किसी भी द्रव्य को की पर्याय भी नहीं बदलता है, और उसको किसी तरह की हेल्प भी नहीं करता है, और उसकी सत्ता के अंदर किसी तरह का इंटरफेरेंस करने का उसको कोई अधिकार भी नहीं है। कोई उसको अपने में नहीं, अपने को उसमें नहीं है। ऐसा जो ये वस्तु की स्वतंत्रता को जो ज्ञान स्वीकार नहीं करता है वो अज्ञानी है, मूढ़ है, मोही है। और जो इससे विपरीत ऐसी वस्तु की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है वो ज्ञानी है। कितनी गजब की परिभाषा है। इससे विपरीत जो ऐसा नहीं मानता, कैसा? जो ऊपर है कि मैं मारता हूँ और मैं बचाता हूँ, ना मैं उसको मार सकता हूँ, न वो मेरे को मार सकता है, न मैं उसको बचा सकता हूँ, न वो मेरे को बचा सकता है, ऐसा सत्य जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब दूसरी बात है, टीका में लेते देखो, मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, इसका नाम अध्यवसान है। अध्यवसान का अर्थ है मिथ्या अभिप्राय है, यानी मिथ्या आशय है, और ये आशय इसको चल रहा है। अब मैं परजीवों को मारता हूँ, तो अब 2 बातें हैं कि इसकी परिभाषा में, अज्ञानी की परिभाषा में तो शरीर के छूटने को मरण मानता है, और एक आत्मा, तो अभी यहाँ तो कहना तो सिखा दिया इसको कि आत्मा आपकी उम्र कितनी है, क्या अनादि अनंत हूँ, बोलना सीखा ना इतना, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता, ऐसा बोलना तो सीखा। अब मैं परजीवों को मारता हूँ, तो भी तू अनादि अनंत है, हर जीव अनादि अनंत है, उसको कैसे मारेगा? वो अस्तित्व गुण के कारण वो जीता है, अपन अपने अस्तित्व गुण से जीते। दोनों में अस्तित्व गुण है ना। तो पहले ये बताओ कि उस जीव को मारता है कि जीव और शरीर को भिन्न भिन्न करता है, ऐसा करता है, क्या करता है दोनों में से? अज्ञानी ऐसा तो विचार ही नहीं करता। इसका मतलब है कि शरीर छूटने को ही वो मरना मानता है ना। तो वो अब जिनवानी पूछती है कि भाई देखो, जीव की एक सत्ता, वो तो अनादि अनंत है, इसमें तो जन्म मरण होते ही नहीं। जगत की परिभाषा के अंदर शरीर के मिलने को, शरीर के बिछुड़ने को, मिलने को जन्म कहते हैं और बिछुड़ने को मरण कहते हैं। किसके? इस जीव के संयोग में। इसकी शरीर के मिलने और बिछुड़ने के कार्य में एक सत्ता है, उसका नाम जीव, और वो अनादि अनंत एक जैसी रहती है। कोई वस्तु स्वरूप समझ आ रहा है? तो जो एक जैसा रहता है अनादि अनंत, इसको जीव कहते हैं। और इसके साथ में संयोग का मिलना और बिछुड़ना, यानी शरीर का मिलना और शरीर का बिछुड़ना, इसको जन्म और मरण कहते हैं। अब दूसरी बात, इतना हुआ क्लियर? अब इसके अंदर जो शरीर से मिलने, इस आत्मा के साथ में शरीर से मिलने की घटना एक बात, और शरीर से इस आत्मा के साथ में ये शरीर कितने समय तक टिकेगा और फिर छूटेगा। 3 घटना होगी, एक तो शरीर का मिलना, एक टिकना और एक फिर भी छूटना। ये तीनों काम ये जीव इस जन्म के पहले, मैंने अभी अपने पास संयोगी शरीर, इस जन्म के पहले ही उन कर्मों को बांध चुका है। बात समझना जरा, ये लॉजिक दे रहे हैं वो क्यों नहीं कर सकता है। ये लॉजिक दे रहे हैं कि भाई तू उसको मारना चाहता है, तो आत्मा तो नहीं मरेगा, तो तूने भी स्वीकार कर लिया।
अब तो कहता है कि मैं उसके शरीर को विच्छेद कर दूंगा, तलवार से कर दूंगा, चाकू से कर दूंगा, आग लगा दूंगा, जो भी कुछ करना कर दूंगा। तो ये जो घटना है, ये घटना तो इसके पूर्व जन्म में ही वो नक्की कर चुका है। तो तेरे हाथ में आत्मा का तो मरना ही नहीं, तो तूने भी स्वीकार कर लिया, पर संयोग का भी उसको जुदा करना, वो काम भी इस जन्म के पहले ही वो ये जो भी अपने को अगले जन्म जाना है ना, जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। तो ये सब छोड़ के जाना है कि लेके जाना है? तो यहाँ चिंता किसकी छोड़ के जाएगा? उसकी की ले जाएगा उसकी। तो ये होश में है थोड़ा सा है। जब इसको पता है, अरे धर्मशाला में अपने को पता है कि अपन 3 दिन बाद चले जाएंगे, तो कौन सा सामान रख के लेके आता है? अरे अपने क्या करना, नल खराब है, ये खराब है, वो खराब, 3 दिन बचाना अपने को। इतना समझ जाए तो ज्ञानी हो जाए। इतना ही तो जिनवाणी कह रही कि इसके ज्ञान में इतना आ जाए कि जिसको सब यही छोड़ के जाना है, तो अपना ज्ञान उसमें काय को बर्बाद करे? काय में टिकाने में कि सुधारने में? दोनों ही हो गया। अरे इतना ही अपने आप को समझा ले, इसका जब पता लगेगा कि इसका माथा जो 24 घंटे भरना रहा है ना, वो जो सब छोड़ के जाएंगे उसी के पीछे है, इसमें कोई सेंस नहीं, सारहीन बात है। न तो उसकी पर्याय को बदलने का अधिकार है और न ले जाने का अधिकार है। फिर भी ज्ञान क्या करे? इसी का नाम तो अज्ञान है, फुर्सत ही नहीं उसको। अपन देखो दिन भर फुर्सत क्यों नहीं जिनवानी पड़ने, तो बहुत सारा काम पड़ा है। काम किसका हो? इतना समझ जाए, निहाल हो जाएगा। अपने आप को समझाना ये जैन दर्शन है, दूसरे को समझाना धर्म नहीं है। अपने आप को और ये समझा ले, उसका रिजल्ट बेफिक्र हो जाएगा, निशंक हो जाएगा, 3 लोग के सब बोझा उतर जाएगा। कोई कौन सा बोझा है इसके ऊपर? कौन से पदार्थ की पर्याय को बदलने का काम अरहंत भगवान ने इसके ऊपर सौंपा है? जबरदस्ती ओढ़े तो वो क्या करें? और अरहंत सिद्ध से बात क्यों नहीं सीखते हो? जो अपने पास जो समस्या अपन ने खड़ी करी, उसका हल सिद्ध भगवान बता रहे हैं ना। कि सिद्ध भगवान बता रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका अर्थ है कि तेरे साथ कुछ जाएगा नहीं। और ज्ञान कुछ नहीं कर पा रहा, तो न कर सकता है, न कर पाएगा, ऐसा समझना। तो क्या है मोक्ष का मार्ग? सुनना है, बहुत सरल, कि जो सिद्ध कर रहे हैं वो करो आप। क्या है? सिद्ध जो कर रहे हैं वो करो, सुखी होने के नाम पे। सिद्ध क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मा का आनंद भोग रहे हैं। संयोग उनके पास है ही नहीं ना, उनको चिंता है। अब इसको गया अरहंत सिद्ध के पास में, भगवान मैं तो बहुत दुखी हूँ, और सुखी करने की कोई विधि बताओ। अब वो क्या बताएंगे? वो तो कह रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है कि मैं सुखी हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे सरल, कितना सरल है ये। सिद्ध भगवान से उल्टा काम कर रहा है, और कैसे सुखी होएगा? जिन्हें भगवान के मत में ठहरेगा कितनी देर, उनके कुल से विपरीत सोचना विचारना चालू रहेगा, वो तो उनके कुल से बहुत जल्दी बाहर हो जाएगा। कैसी अपूर्व अपूर्व बात है। जिन्हें परमात्मा ज्ञाता है, जन्म में सुनने को मिलना दुर्लभ हो गया है। करो करो करो, वो भगवान से भी कुछ करो करो ही करता है। कुरु कुरु स्वाहा, क्या क्या करेगा? कुरु कुरु छिंद छिंद बिंद बिंद, उसका तो भगवान ना कर रहे उसका तो। और कैसी बात है देखो, जैसे मैं परजीव को मारता हूँ, परजीव मुझे मारता। अपनी बात ये थी कि वो शरीर का और आत्मा का विच्छेद भी करना उसके हाथ में इसलिए नहीं है कि वो उसकी व्यवस्था पूर्व जन्म से करके लेके आया है। तो वो उसके भी सोचने से कुछ नहीं होगा, दूसरे के विचारने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के अंदर अत्यंत अभाव है। उसके संयोग में शरीर का, इस आत्मा के संयोग में शरीर का रहना टिकना, ये उसके आयु कर्म के अधीन है, इसके हाथ में नहीं है। इसलिए ये परजीव को नहीं मार सकता है, न मारता। ऐसा जो जान जाता है वो ज्ञानी है, और जो वो ऐसा नहीं जान रहा है वो अज्ञानी है। तो वो क्या करेगा कि अपनी चिंता करेगा, और या फिर किसी को मारने की करेगा। मतलब शरीर से धर्म देखो, तो ये किस तरह, ये तो बात तेरी चल रही है। शरीर से धर्म कैसे होगा? शरीर की क्रिया करने के इसको अधिक। अभी ये गाथाओं तो पुरानी गाथाओं से लिंक है, क्योंकि पहले कहा ना कि मैं अब अपने जो रूटीन के काम करता हूँ उसमें कई जीवों की हिंसा होती है,
होती है ना, तो पर जीवों का जन्मना मरना ये सब उसके उसमें होता है, भले ही वो नहीं चाहे तब भी होता है। उसी को तो आचार्य ने कहा कि देख उनके जन्म मरण से तेरे को कर्मों का बंधन नहीं होता है। ज्ञानी की बात चल रही है, अज्ञानी की नहीं हो। तो कुंदाचार्य तो खतरों के खिलाड़ी, इतना रिस्क लेते हैं ये उनकी रिस्क से ही सब इतना समस्या का प्रचार हो रहा है। उन्होंने परवाह नहीं करी कि जगह स्वच्छंदी हो जाएगा तो। और उस गाथा में स्पष्ट लिखा है कि तो कोई जीव मरे तो भी तेरे को कर्मों का बंधन नहीं होता है, 5 इंद्रिय के विषय हो गए तो भी तेरे को बंधन नहीं होता है। कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। अब ये इसमें उनको जो जिसकी होनार खराब होगी वो होएगा स्वच्छंदी, बाकी तो ज्ञान ही रहेगा क्योंकि उसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसके अभिप्राय में किसी जीव को मारने का अभिप्राय नहीं है, बचाने का अभिप्राय नहीं, उस अभिप्राय का उसको फल लगता है। तो उसको जो ये अभिप्राय चला गया तो उसको बंधन नहीं होता है। बाकी जो चारित्रिक अपराध है वो अपनी भूमिका में क्रम से चले जाएंगे। तो यहाँ भी जो है उसका आशय अभिप्राय है कि मैं मार सकता हूँ बचा सकता हूँ, कि नहीं तू मार भी नहीं सकता और बचा भी नहीं सकता है। उसके इतने सारे लॉजिक दिए, उसके भी और अपने भी साथ भय रहित होने के लिए यही सिद्धांत लागू होंगे, और उससे भी बेफिक्र होने के किसी के शरीर को मार सकता है कि आत्मा को, दोनों को कैसे करेगा? ये तो गजब ही हो गया है। अरे एक द्रव्याश्रित इसने कभी सोचा ही नहीं कि इसको जगत के कौन से पदार्थ के पर्याय को बदलने का काम किसी ने इसको सौंपा है। किसी ने नहीं सौंपा है, जबरदस्ती उसका बोझा अपने माथे पे ले रहा है। अरे अपने को चिंता होती है कि नहीं 24 घंटे? अरे होती है कि नहीं पाटनी जी, होती है। अब जरा सा सोचो शांति से कि हम उसकी जो चिंता कर रहे हैं वो चिंता करने का आपको किसने कहा? उस पदार्थ ने कहा है आपको? वो घर ने, वो पत्नी ने, वो बच्चे ने, वो पोते ने आपसे कहा क्या कि दादी आप आज मेरे बारे में सोचो, दादाजी आज आप मेरे बारे में सोचो? शरीर ने कहा कि आप मेरी चिंता करो, बीमार नहीं हो जाओ, ये नहीं हो। किस पदार्थ ने इसको निमंत्रित किया है कि तू मेरी चिंता कर? अंधेरे में तीर चले जा रहे हैं इसके। किसने कहा? और चिंता चल रही कि नहीं? पर एक बार देखो तो सही निराधार दुखी हो रहा है। श्रीमद जी ने तो लिखा है जितनी चिंता ये संयोग की इसकी कर रहा है उसका असंख्यात भाग अगर इस आत्मा की भी करे तो भगवान बन जाए। असंख्यात भाग अगर पूरी करे तो निहाली हो जाए। इतनी भी फुर्सत नहीं उसको। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी समझ में आ रही क्या? फुर्सत है कि नहीं आपको? क्यों? जब तक अज्ञान रहेगा फुर्सत उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं ऑलवेज बिजी। अरे अलौकिक बात, कहाँ से इसको जिनवाणी समझ में आए? जिनवाणी कह रही जियो ऑलवेज बिजी नहीं, ऑलवेज इजी है, और ये अपने को ऑलवेज बिजी मान रहा है। आत्मा इजी है कि बिजी है? कैसी अलौकिक बात। मैं परजीव को मारता हूँ, परजीव मुझे मारते हैं, ये अध्यवसाय है और ये ध्रुव रूप से चला आ रहा है, नियम से चला आ रहा है, और ये निश्चयता ज्ञान है। और वह अध्यवसाय जिसके है, अब नाम नहीं लिया उसका, 4 गति में जिसके भी चल रहा है उसका नाम अज्ञानी है। एक शॉर्ट में इतनी सी बात है कि जो जीव वस्तु स्वरूप के अनुसार सोचना विचारना प्रारंभ कर दिया है वो जीव बहुत जल्दी इस रत्न को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इसका सोचना और विचारना सारा वस्तु स्वरूप से उल्टा है। यानी जिनेन्द्र भगवान से उल्टा सोचता विचारता है तो जिन कुल में रह नहीं पाएगा। भारत के अंदर प्रधानमंत्री का राज्य है, अभी खड़ा होकर झंडा लगाया, प्रधानमंत्री को गालियां बके तो रोड पे भी कितनी देर रह पाएगा? अभी आएगी पुलिस, आएगी, अब ले जाएगी अंदर परंतु अभी ये जीव जिनेन्द्र भगवान के राज में अनंत अरंसित को अर्घ चढ़ाएगा, सब वो ज्ञाता की धुन वाले, और उन्हीं के वहाँ पर वो मैं करूँगा, मैं करता हूँ, मेरे बगैर घर नहीं चलेगा, मेरे बगैर दुकान नहीं चलेगी। कितने दिन रह पाएगा इसमें, इस बुद्धि में?
जैन कुल से बाहर हो जाएगा। अरे कैसा धर्म है। ये अध्यवसान है, इसको दर्शन रूप से श्रद्धा से विपरीत मानना। ये कह रहे हैं ना, मिथ्या अभिप्राय। अभी मिथ्या अभिप्राय माने झूठा आशय। झूठा आशय माने वस्तु स्वरूप का जैसा जिन्हें परमात्मा ने प्ररूपण निरूपण किया है उससे इसका झूठा आशय। जिन्हें परमात्मा ने 6 द्रव्य को अनादि अनंत देखा है, द्रव्य पर्याय स्वरूप देखा है, तो इसके माथे पे कोई काम है नहीं। अपने को भी अनादि अनंत जानना चाहिए, दूसरे को भी अनादि अनंत अपनी पर्याय का करता अपने द्रव्य को जानना चाहिए, उसके उसको। तो ऐसा जिसका आशय हो वो समय दृष्टि है। उसके बाद उसकी जो हिंसा वगैरह उसकी प्रवृत्ति होती है ना, वो प्रकरण अभी नहीं है, बस आशय की बात है। अभी जो आशय जो जिन्हें भगवान के अनुसार सोचने विचारने लगा है वो अल्प काल में वैसा हो जाएगा, बीज डल जाएंगे इसमें। अपन 24 घंटे देखो, अपना जो परिणमन चलता है वो जिन्हें भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है तो ऊंधा चलता है। ये पढ़ाई तो मिथ्या दर्शन खा जाएगा। ये अभी मौका है उसको बार बार जिनवाणी के अभ्यास से अपने अभिप्राय को सही करें। भाई ये घर की, परिवार की, एक पुत्र की, घर की, अपने शरीर की चिंता में डूबा है। इसको भिन्न और स्वतंत्र भी तो जान सकता है, इसको कर्म के उदयानुसार भी तो जान सकता है, इसको जैसा जिन्हें परमात्मा ने परिणमन देखा वैसा भी तो जान सकता है। मत जानो उसका कर्ता वो है, पर अपने से न्यारा है और इसको अपनी जरूरत नहीं है, ऐसा तो सोच तो सकता है, ऐसा भी नहीं सोच सकता है। और उसको अपना अधीन सोच रहा है तो उसको स्वाधीन नहीं सोच सकता है क्या? ये भी सही जिनवाणी सोच है तो मोक्ष मार्ग शुरू होता है। ये ऐसा नहीं सोच सकता है कि शरीर को मेरे ज्ञान और राग की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उल्टा क्यों सोचता है कि मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो शरीर ठीक रह जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर के ध्यान से तेरे को आनंद बन जाएगा। तो सहयोगी माना है इसलिए उसको अरे अपनी गलती निकालने का चांस है अभी, तो अपने दूसरा किसको समझाएं, जिसकी जैसी होनार होगी वैसा उसको मिलेगा। अपन क्या करें उसको? देखो अज्ञानी बनने के कारण देखो ऐसा माना ना, तो ये तो